एक मिनट। हरे कृष्ण सभी को, सभी आप लोगों की सभी अनुवानी भक्तों सभी को मेरा धन्यवाद प्रणाम। सबसे पहले मंगलाचरण करते। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवं च। श्रीरूपं सग्रजातं सगनार्गुणात्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगना ललिता श्रीविशाखावितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंशाकल्पोतरुश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानं पावनेव वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, लास्ट दिन हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक था, तो कृष्ण नाम नहीं लेने से हमारा क्या नुकसान होता है, हमारा क्या क्षति होता है जीवन में, ये हमारा टॉपिक था। तो इसमें हमने सनातन गोस्वामी जी का जो बहुत ही फेमस ग्रंथ है हरिभक्ति विलास, तो उसमें से उसका 11.508 श्लोक से हमने कोट किया था। तो श्लोक था साहानि तच्छिद्रम सच मोह सच विभ्रम जत मुहूर्तम शनं वापि वासुदेव न चिंतया। तो इसमें बोला है कि भगवान के नाम लेने से, हमने बताया थे कि भगवान के नाम लेने से हमें क्या क्या क्षति होता है। तो उसमें बताए थे गोस्वामी जी ने कि हमारे जीवन में जो है भगवान के नाम नहीं लेने से हमारे जीवन में जो जितना भी अतृप्त और पापी आत्माएं है, जो हमारे ये यथार्थ तरंग में जो घूमते रहते हैं, उन लोग हमारे जो ही हरिनाम हमारे जीवन में हरिनाम का उच्चारण बंद हो जाता है, तो ये तुरंत हमारे शरीर को आश्रय कर लेते हैं और हमारे शरीर में घुस के, और जितना भी अशास्त्रीय गतिविधियां है ये धीरे 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 हम लोग करना शुरू करते हैं। तो ये हम लोग सोचते हैं कि ये हम लोग खुद कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये सिर्फ शरीर में ये आत्माएं जो है, ये जो अतृप्त आत्मा है, ये अपने वासना पूरा करते हैं और हमारा फीलिंग्स जो है, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ये सब चीज खुद कर रहे हैं। तो ये हमारा लास्ट डिस्कशन था। तो आज हम इसका थोड़ा कंटिन्यूशन करेंगे। तो एक श्लोक है, तो भगवान ने बताया है समूहम सर्वभूतेषु नामे देशस्ति में प्रियाः ये भजन्ति तुमाम भक्तिय मयि ते तेषु चाप्यहम। भगवान स्वीकृति दिया है, भगवान खुद बोल रहे हैं समूहम सर्वभूतेषु, मतलब मैं सब भूत जो है उसको मैं समान दृष्टि में देखता हूँ। लेकिन क्या है, मेरे पास ना कोई द्वेष में प्रिय, इसमें मुझे किसी से भी कोई द्वेष नहीं है, ना कोई मेरा प्रिय है। लेकिन क्या है, जो भी भक्त अनन्य भक्ति से मेरा भजना करते हैं, वो मैं उसमें समा जाता हूँ और वो मुझ में समा जाते हैं। ये भगवान खुद ये स्वीकृति दे रहे हैं। तो ये जो है, तो हम लोग का भी कोई सोच सकता है कि भगवत हरि नाम नहीं लेने से
तो भगवान क्या पार्शियलिटी करेंगे? लेकिन ये जो है भगवान पार्शियलिटी नहीं करते, लेकिन क्या है, भगवान का नाम जो, भगवान का हरि नाम जो चिंतन करते हैं, तो भगवान क्या है, उसके हृदय में उसका जो ईश्वर का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। वो हरि नाम लेने से ईश्वर का स्वरूप प्राप्त होता है। तो ये एक प्रमाण है। नहीं तो क्या है, हमारा जीवन जो है ये एक इंश्योर्ड नहीं है। तो अभी कोई बोल सकता है कि हरि नाम ही क्यों ले, तो हम जो है हरि नाम ही क्यों ले, उसका तो और भी कोई ऑल्टरनेटिव है। हरि नाम का, हरि नाम लेने से ही हमें क्या होगा? तो इसमें जो एक बहुत ही नरोत्तम दास ठाकुर जी का एक ग्रंथ है, प्रेम भक्ति चंद्रिका। प्रेम भक्ति चंद्रिका में नरोत्तम दास ठाकुर जी एक बहुत ही सुंदर चीज बता रहे हैं। देखिए, राधा कृष्णो नामोगान शेषे परमो ध्यान आरना करियो परोमान। तो बोल रहे हैं कि राधा कृष्ण गुणगान को छोड़ के कलयुग में और कोई साधना है, इसका प्रमाण करने के लिए हम लोग जाएंगे तो गुरु चरण में, भगवत चरण में ये अपराध हो जाएगा। तो इसका भागवतम में इसका भी एक श्लोक है जो इसका प्रमाण करते हैं। देखिए इसमें, कृष्ण वर्णम तथा कृष्णम सांग पांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तना प्रय यज्ञांत ही सुमेध स्वाहा। तो ये भागवतम में, भागवत का श्लोक संख्या है ये 11.5.32, आप लोगों को पता होगा। तो इसमें भगवान बोल रहे हैं कि कृष्ण नाम को छोड़ के और कोई साधना कलियुग में है, मतलब हरि नाम छोड़ के और कोई साधना कलियुग में है, ये अगर कोई भी प्रमाण करने के लिए जाए तो ये भगवत चरण में अपराध हो जाएगा। तो हरि नाम को व्यतीत और कोई जो साधना हरियुग में, हरि कलियुग में हो ही नहीं सकता। तो बोल रहे सुमेधा स्वहा, मतलब सुमेधा युक्त व्यक्ति जो है, वो जिसका मेधा जो शु है, मतलब कुमेधा नहीं है, जिसका मेधा शु है, वो हरिनाम का ही चिंतन करेंगे और उसके छोड़ के, उसको छोड़ के कलयुग में और कोई साधना हो ही नहीं सकता। नहीं तो ये अपराध हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास ये शास्त्र प्रमाण है। तो और कोई साधना हो ही नहीं सकता। इसमें हम लोग अभी जो हमारा जो अभी डेली हम लोग नाम परारात पढ़ते हैं, उसमें देखिए श्री ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवत नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। मतलब ये सब ये शास्त्र प्रमाणित है। मतलब ये जो सुमेधा और सुबुद्धि संपन्न जितना भी व्यक्ति है, वो सिर्फ हरि नाम का और कृष्ण नाम का ही सहारा लेते हैं, उसका ही आश्रय लेते हैं। लेकिन हम लोग दुर्भाग्यवशत, हम लोग कोई लेते हैं क्या? हम लोग हरि नाम का आश्रय करते हैं? हम लोग दूसरी चीज का, धन का आश्रय करते हैं, जीवन में और भी कई चीजों का आश्रय लेते हैं, लेकिन हम लोग अनफॉर्चुनेटली हरि नाम का आश्रय कोई भी नहीं लेते। तो भगवान जहाँ पर खुद स्वीकृति दे रखे है कि मेरा नाम लेने से मैं खुद उनमें समा जाता हूँ और वो मेरा स्वरूप प्राप्त होते हैं, तो इससे बड़ा स्वीकृति और क्या हो सकता है कि मैं दूसरा
साधना करो, दूसरे, ठीक है सभी तो ईश्वर के अंश है, लेकिन भगवान भगवान जो प्रभुपाद जी बोलते थे कि दूसरा देवी देवता क्या दे सकता है, जो दे सकता है ठाकुर जी नहीं दे सकते क्या? तो इसीलिए हमारा जो साधन है, हरिनाम साधन ही होना चाहिए कलयुग में, और कोई भी साधना कलयुग में वृथा है। तो उसका एक श्लोका है, सतताम कीर्तयन्तो माम यतान्तिश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्तः उपासते। मतलब सर्वक्षण दिन रात, इसका कोई देश काल स्थान काल पात्र समय का कोई रोक नहीं है। आप सर्वक्षण भगवान के नाम ले सकते हैं, किसी भी समय किसी भी काल में किसी भी मुहूर्त में। हमें कभी भी हरिनाम का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। जो ही हम हरिनाम का आश्रय छोड़ेंगे तो हमें तरह तरह की जितना भी ऑड्स है हमारे जीवन में, उसका शुरुआत हो जाएगा और हमारे जीवन को बहुत ही अपवित्र और अशास्त्रीय बना देंगे। तो इसीलिए हमेशा हमें याद रखना चाहिए, हमें हरिनाम व्यतीत और कोई चिंतन नहीं करना चाहिए। हरिनाम साधन ही श्रेष्ठ साधन है, इसको छोड़ के और कोई साधन कलयुग में है ही नहीं। तो महाप्रभु नित्यानंद का प्रभु जी का महाप्रभु का नित्यानंद प्रभु का ये जो हरिनाम संकीर्तन है, ये हरिनाम संकीर्तन श्रेष्ठ संकीर्तन है, श्रेष्ठ साधना है, और हमें हमेशा इसमें अपने आप को इन्वॉल्व रखना चाहिए। हरिनाम प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आज मैं इतना ही करता हूँ, बाकी नेक्स्ट डे में कभी मौका मिलेगा दोबारा बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम प्रभु की माता जी सभी।